Hi, here is Dr. Farah. I am a neurophysiotherapist, and in this class we will discuss about the tone examination. Tone examination is the element of the motor function examination. There are different elements also there. In the motor function examination, we will discuss them in the other videos. So in this class we will learn what is the normal tone, how can we assess the tone, what are the different type of abnormal tones, and how can we give the grading to the tone. So tone is defined as the resistance of muscle to passive elongation or stretch. It represents a state of slight residual contraction in normally innervated resting muscle or the steady state contraction. It means जो normal tone होती है वो already present होती है, slight residual contraction already present होता है normally muscles के अंदर, एंड जब भी हम मसल को पैसिवली इलोंगेट करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो जो रेजिस्टेंस हमें फील होता है उसको नॉर्मल टोन बोलते हैं. एंड टोन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग फिजिकल इनर्शिया, इंट्रिंसिक मैकेनिकल, elastic stiffness of the muscle and the connective tissues, and spinal reflex muscle contraction, or we can also say tonic stretch reflex. Examination of tone consists of initial observation of resting posture and palpation, passive motion testing and active motion testing. It means जब हमें examination करना है tone का तो सबसे पहले हम इनिशियली ऑब्जर्व करते हैं रेस्टिंग पोस्चर. जिस भी लिम्ब का हमें एग्जामिनेशन करना है, जिस भी लिम्ब की हमें टोन को देखना है, यानी कि अगर हमें अपर लिम्ब की टोन को देखना है तो हम अपर लिम्ब को पहले उसका जो रेस्टिंग पोस्चर है उसको ऑब्जर्व करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर टोन कम है यानी कि फ्लैसिडिटी है या फिर हाइपोटोनिसिटी है तो जो लिम्ब होगा वो फ्लॉपी होगा, वो ऐसा लगेगा कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल वो एकदम फ्लोपी होगा. एंड अगर जो टोन है वो बढ़ी हुई है, हाइपरटोनिसिटी है, तो हमें वो भी हम ऑब्जर्व करके रेस्टिंग पोस्चर को इजीली हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर जो लिम्ब है वो ऐसा लगेगा कि कॉन्ट्रैक्चर में है या पर्टिकुलर एक पोजीशन को उसने अडेप्ट किया हुआ है. देन पाल्पेशन. पाल्पेशन से भी हम चेक कर सकते हैं टोन को. जैसे अगर हाइपोटोनिसिटी यानी कि अगर टोन कम है तो पाल्पेशन से हमें ये पता चलेगा कि जो मसल है वो बहुत हमें लूजी फील होगी, एंड अगर हाइपरटोनिसिटी है तो जो मसल है वो हमें बहुत टाइट फील होगी, स्टिफ फील होगी. सेकंड इज पैसिव मोशन टेस्टिंग. पैसिव मोशन टेस्टिंग यानी कि पैसिवली हमें जिस भी लिम्ब का टोन को चेक करना है उसको हम पैसिवली मूव करेंगे. अगर टोन नॉर्मल है तो वी कैन इजीली मूव पैसिवली, एंड हम उसकी स्पीड को या डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो हमें कोई भी डिफरेंस फील नहीं होगा. बट अगर फ्लॉपी है या फिर हाइपरटोनिसिटी है तो अगर हम पैसिवली मूव करेंगे तो हमें या तो हम इजीली मूव कर पाएंगे उसको, कोई भी हमें थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस फील नहीं होगा अगर फ्लॉपी है तो, और अगर हाइपरटोनिसिटी है तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा, हम इजीली पैसिवली मूव नहीं कर पाएंगे. थर्ड इज एक्टिव मोशन टेस्टिंग, यानी कि एक्टिवली हम मूवमेंट कराएंगे पेशेंट से. कोई भी मूवमेंट कराएंगे जिस भी लिम्ब का हमें चेक करना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपर लिम्ब और द लोअर लिम्ब, तो हम उसको एक्टिवली मूव कराएंगे. उससे भी वी कैन से कि टोन बढ़ी हुई है, घटी हुई है या फिर डिस्टोन. So in the tone examination, the most important thing is the grading. So हम tone को examine तो कर रहे हैं but उसकी grading कैसे करेंगे, वो हम mainly करते हैं on the basis of passive motion testing. Passively हम limb को move करके देखते हैं and उसके बाद हम grading करते हैं. अगर हमें कोई भी response feel नहीं हो रहा है, flaccidity है, तो we can give 0. अगर रेस्पॉन्स फील तो हो रहा है बट बहुत ज्यादा डिक्रीज्ड है एंड हाइपोटोनिया है तो वी शुड गिव 1+. अगर हमें नॉर्मल टोन फील हो रही है, नॉर्मल रेस्पॉन्स फील हो रहा है तो हम 2+ देते हैं. 3+ हम देते हैं अगर एक्सेजरेटेड रेस्पॉन्स है, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटोनिया यानी कि टोन बढ़ी हुई है, माइल्ड टू मॉडरेट यानी कि जब हम पैसिवली मूव कर रहे हैं तो हम मूव कर पा रहे हैं बट हमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील हो रही है तो हम वहां पर देंगे 3+. एंड 4+ हम देते हैं जब सस्टेन्ड रेस्पॉन्स फील होता है यानी कि सिवियर हाइपरटोनिया. हम पैसिवली जब मूव कर रहे हैं तो हम मूव नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज टू डिफिकल्ट फॉर अस, उस सिचुएशन में हम देते हैं 4+.
अदर देन दिस एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को हमेशा याद रखनी चाहिए जब भी हम ग्रेडिंग करते हैं ड्यूरिंग द टोन एग्जामिनेशन, कि अगर 3+ या 4+ हमें फील हुआ है पेशेंट का रेस्पॉन्स, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे स्पास्टिसिटी है या रिजिडिटी, जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द स्पास्टिसिटी एंड रिजिडिटी। तो हम 3+ या 4+ अगर फील हुआ है तो रिजिडिटी या स्पास्टिसिटी में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर स्पास्टिसिटी है तो हम उसकी फर्दर ग्रेडिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल। मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल इट्स इंपॉर्टेंट स्केल रिलेटेड टू द स्पास्टिसिटी ग्रेडिंग, एंड उसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अगर हमने डिफ्रेंशिएशन करा और हमें रिजिडिटी मिली तो हम रिजिडिटी को चेक करते हैं। यूपीडीआरएस एक स्केल है जो मेनली पार्किंसन के लिए यूज किया जाता है, उसमें एक कंपोनेंट होता है दैट इज रिलेटेड टू द रिजिडिटी, उससे हम रिजिडिटी को ग्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेडिंग, एंड अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि एबनॉर्मल टोन्स क्या क्या होती हैं। So there are three types of tonal abnormalities present. Such as the hypotonia, it means when the tone is decreased or the absent. Second one is the hypertonia, it means tone is increased. And third one is the dystonia. Dystonia, it means distorted tone, yeah, disorder tone. So first one is the hypotonia, it means जो tone है वो decreased है। हाइपोटोनिया में बेसिकली आता है आपका फ्लैसिडिटी, इट मींस जो टोन है वो पूरी की पूरी एब्सेंट है। फ्लैसिडिटी मींस जो टोन है वो एब्सेंट है, हाइपोटोनिया इट मींस जो टोन है वो डिक्रीज्ड है, तो फ्लैसिडिटी कम्स अंडर द हाइपोटोनिया। इट मींस जब हम पैसिवली मूव करेंगे पेशेंट के लिम्ब को तो जो रेजिस्टेंस हमें नॉर्मली फील होता है जब नॉर्मल टोन प्रेजेंट होती है लिम्ब में, वो रेजिस्टेंस हमें बिल्कुल भी फील नहीं होगा, वो डिमिनिश होगा या फिर एब्सेंट होगा। और इसमें जो आपके स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, एंड लिम्ब मेनली फ्लॉपी देखने को मिलता है, जैसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि लिम्ब बिल्कुल फ्लॉपी है। ये मेनली देखा जाता है जो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स होते हैं उनमें, जिनमें आपका जो एंटीरियर हॉर्न सेल होता है, पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं। एंड अदर देन दिस जो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं कि डिक्रीज होता है या तो रिफ्लेक्सेस या एब्सेंट होते हैं, पैरेसिस देखने को मिलता है, मसल फैसिकुलेशन देखने को मिलती है। एंड अगर हम फ्लैसिडिटी की बात करें तो टेम्परेरी स्टेट्स ऑफ फ्लैसिडिटी और द हाइपोटोनिया हमें देखने को मिलता है स्पाइनल शॉक या फिर सेरिब्रल शॉक के केसेस में। इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द लीजन। This is all about the hypotonia or the flaccidity. And we already discussed about the examination of the hypotonicity. Next abnormal tone type is hypertonia, जिसमें दो types आते हैं, spasticity and rigidity. स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी की अगर बात करें तो इसमें मेन डिफरेंस होता है वेलोसिटी का। स्पास्टिसिटी जो होती है वो होती है वेलोसिटी डिपेंडेंट, एंड जो रिजिडिटी होती है वो होती है वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। वेलोसिटी डिपेंडेंट इट मींस जब आप पेशेंट का जो लिम्ब है उसको मूव करोगे तो उसकी जितनी स्पीड होगी उतनी ज़्यादा टोन बढ़ेगी, अगर उसकी स्पीड कम करोगे तो टोन आपको कम फील होगी। बट ऐसा रिजिडिटी के केस में नहीं होता है, आप अगर स्पीड बढ़ाओगे या घटाओगे दैट डजंट अफेक्ट द रिजिडिटी ऑफ द लिम्ब। वेलोसिटी आप बढ़ाएंगे कम करेंगे उससे रिजिडिटी पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, जितनी रिजिडिटी है लिम्ब में उतनी ही रिजिडिटी फील होगी। एंड अगर बात करें स्पास्टिसिटी की तो इट्स अ हाइपरटोनिक मोटर डिसऑर्डर, वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड इसमें हमें क्लास नाइफ रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। इट मीन्स जब हम जो पेशेंट है उसके लिम्ब को हम मूव करेंगे तो एकदम से हमें ऐसा फील होगा कि जो स्पास्टिसिटी है फिर जो हाइपरटोनिसिटी है वो एकदम से रिलीज हुई है, यानी कि कैच एंड रिलीज इसमें मेनली फील होता है। एंड ये मेनली हमें देखने को मिलता है अपर मोटर न्यूरॉन का जो लीजन होता है फिर डिसऑर्डर होता है उसके अंदर, इसमें पिरामिडल जो ट्रैक्ट होते हैं उसमें इंजरी होती है, एंड जो इनहिबिटरी कंट्रोल होता है ओवर द लोअर मोटर न्यूरॉन्स वो लॉस हो जाता है,
जिसके रिजल्ट में जो स्पाइनल सेगमेंटल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो डिसऑर्डर हो जाते हैं, एंड जो अल्फा मोटर न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से हमें हाइपरटोनिसिटी और द स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है। इसको जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया है कि इसको हम चेक करते हैं मेनली, और इसकी ग्रेडिंग करते हैं मेनली विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल। देन नेक्स्ट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड के वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती है। इसमें भी हमें देखने को मिलता है जो टोन है वो बढ़ी हुई होती है। ये मेनली दो टाइप की होती है, दैट इज कॉकव्हील एंड लेड पाइप। लेड पाइप इट मीन्स कि जो रेजिस्टेंस है वो हमें थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन सेम फील होगा। जैसे जो लेड पाइप होता है उसको हम मोल्ड करते हैं जब हमें रेजिस्टेंस फील होता है एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, ऐसे ही हमें रिजिडिटी में फील होगा अगर इट्स अ टाइप ऑफ लेड पाइप। तो एक थ्रू आउट यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस फील होगा थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। एंड सेकेंड इज कॉकव्हील। कॉकव्हील में जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ी जो रेंज ऑफ मोशन है उसमें आएगा एंड उसके बाद से रिलीज हो जाएगा, देन अगेन हमें फील होगा, देन फिर से रिलीज हो जाएगा, देन हमें अगेन फील होगा रेजिस्टेंस एंड देन फिर से रिलीज हो जाएगा। इट्स अ टाइप ऑफ कॉकव्हील रिजिडिटी। ये भी एक्सेसिव सुप्रा स्पाइनल ड्राइव की वजह से होता है, या अपर मोटर न्यूरॉन जो होते हैं उनका फैसिलिटेशन की वजह से होता है। एंड रिजिडिटी मेनली होती है अगर आपकी जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है उनमें इंजरी होती है, उसकी वजह से हमें रिजिडिटी देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पास्टिसिटी एंड रिजिडिटी, एंड इन दोनों को हम चेक करते हैं मेनली विद द हेल्प ऑफ पैसिव मोशन टेस्टिंग। नेक्स्ट एबनॉर्मल टोन टाइप इज डिस्टोनिया। डिस्टोनिया हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर होता है that is characterized by the disordered tone and the involuntary movement जो large portion of the body को involve करता है। मेनली दो टाइप का होता है, फोकल एंड सेगमेंटल। फोकल यानी कि इट अफेक्ट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे हमें टॉर्टिकोलिस में भी देखने को मिलता है। एंड सेगमेंटल डिस्टोनिया यानी कि टू और मोर एडजेसेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वो इन्वॉल्व करेगा एंड डिस्टोनिक पोस्चरिंग ऑफ द आर्म होगा। ये मेनली होता है सीएनएस लीजन की वजह से। सीएनएस में भी बेसिकली बेसल गैंग्लिया लीजन की वजह से डिस्टोनिया देखने को मिलता है, जो 3 टाइप से देखने को मिलता है, डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी, डीसेरिब्रेट रिजिडिटी एंड ओपिस्टोटोनस। तो सबसे पहले आता है डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी। इसमें एबनॉर्मल फ्लेक्सर रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, यानी कि सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड पोस्चरिंग होगी अपर लिम्ब की इन फ्लेक्शन एंड लोअर लिम्ब की इन एक्सटेंशन। It is indicative of corticospinal tract lesion at the level of diencephalon, elbow, wrist and finger flexion में होंगी, shoulder adduction में होगा, lower limb extension में होंगे, internally rotated होंगे and plantar flexed होंगे। नेक्स्ट इज डीसेरिब्रेट रिजिडिटी। ये एबनॉर्मल एक्सटेंसर रेस्पॉन्स होता है। इसमें सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड पोस्चरिंग ऑफ ट्रंक एंड लोअर लिम्स इन अ पोजिशन ऑफ फुल एक्सटेंशन। ये मेनली होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ब्रेन स्टेम लीजन की वजह से, दैट इज बिटवीन द सुपीरियर कॉलिकुलस एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियर। एल्बो एक्सटेंडेड होंगी, शोल्डर अडक्टेड होंगे, फोरआर्म प्रोनेटेड होगी, रिस्ट एंड फिंगर्स फ्लेक्स्ड होंगे, लोअर लिम्ब स्टिफ होगा एक्सटेंशन में एंड प्लांटर फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इज ओपिस्टोटोनस। ओपिस्टोटोनस मेनली देखने को मिलता है टिटनस के केस में, कर्व लाइक स्ट्रक्चर होगी whole body की। This is all about the dystonia and all about the examination of tone, abnormal tone. Thank you so much. I hope you will like this video, and this video will be helpful for the tone examination, and you will get the basic difference between different type of abnormal tone and the basic knowledge regarding the examination or the assessment of tone.